मैं मुझे काफ़ी चीज़ें पता चली, मुझे नेचर के बारे में पता चला कि नेचर के साथ कनेक्ट करना कितना इम्पॉर्टेंट है, और एक माइंडसेट चेंज होता है, एक रिस्पेक्ट आती है नेचर के लिए। मैंने जो लोकल्स थे उनकी लाइफ को बहुत करीब से देखा। खाना मतलब एक छोटा सा टिफ़िन होता था, आइस कोल्ड वाटर होता था, एंड बहुत 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 टफ लाइफ थी। टेंट्स में हम सोते थे, टेंट्स में बिल्कुल पानी नीचे भर जाता था, और सुबह 3 बजे हम उठ रहे होते थे, आइस आ जाती थी। फिर स्पीड मार्चेस होती थी, मेरा जो वहाँ पे स्पीड मार्चेस होंगी, फिर रनिंग कराएंगे एंड हैवी लोड्स वगैरह लेके। तो मैंने सब कुछ किया, रोज़ सुबह रगड़ा भी तगड़ा होता था। तो यही अगेन बिकॉज मैं ऐसे लोगों से मिल रही हूँ ना। आप देखिए मेजर मनीष, ही इज़ अ पैराप्लेजिक पर्सन, बट ही despite being on the wheels, he's serving his nation. There are no excuses. If you're passionate about something, you will find time for it and you will grow until and unless you grow in a position. मतलब आप मुझे लगता है कि एक बहुत बड़ी पोजीशन पे आ गए हैं, बट अगर आप वहाँ रुक जाते हैं, आप अपने आप को एज एन इंडिविजुअल इन्हांस नहीं करते हैं, यू कैन नॉट गिव बैक टू योर फैमिली, टू सोसाइटी एंड टू नेशन। सो अपनी लिमिट्स को चैलेंज करना, अपने कंफर्ट जोन से बाहर निकलना इज वेरी इंपॉर्टेंट। लवली। एंड एज इज नो बार. Age is absolutely no bar. Everything is there in our mind, because हाँ जो बाकी बच्चे थे, मैं एल्डेस्ट थी वहाँ पे, बाकी बच्चे वही 20s के एज ग्रुप में थे। लड़कियाँ अगेन बहुत कम होती हैं हर बैच में। 102 के बैच में 10 ही लड़कियाँ थी, मैरिड तो अकेली मैं थी। तो ये भी बहुत टाबू है। मैंने ट्विटर पे एक पोस्ट भी किया था कि मैं जाने से पहले, तो मैंने बताया था कि मैं जा तो रही हूँ आइस एंड कोल्ड में, बट मेरे 2 बच्चों को छोड़ना मुझे बहुत ज़्यादा तकलीफ दे रही है। तो देखिए अब समाज भी कैसा है हमारा। औरतों को तो बहुत अच्छा लगा, उन्होंने कहा कि मेरे भी 2 बच्चे हैं, मैं भी बूस्टेड हुई, मैं करना चाहूँगी। बट कुछ लोग हमारे बीच में भी ऐसी माइंडसेट होती है। उन्होंने कहा कि अच्छा बच्चे छोड़ के ये ऐश करने जा रही है, ये घूमने, ये माइंडसेट है। सो जब हमारे जैसे लोग ये करते हैं, बिकॉज मेरा एम है लाइफ में टू ऐड पॉजिटिविटी into people's life, to push them to do their best. You know, I want to touch people's heart with lot of constructiveness, and I want to push them to do their best, to be their bestest version. Constructive things only. So जब हम ऐसा स्टेप लेते हैं, क्योंकि मैंने वो कमेंट्स सुने, वो लिए, एंड उसके बाद मैं वो कोर्स करके कंप्लीट करके आ गई। बिकॉज हर हफ्ते मुझे ये भी लगता था कि मेरी बेइज्जती ना हो जाए, अब तो मैं पक्का निकल जाऊंगी, अब तो मैं पक्का निकल जाऊंगी। बहुत कठिन कोर्स होता है, नहीं होता था। वो रॉक क्लाइंबिंग करा रहे हैं, आइस क्लाइंबिंग में वो 5 kg के क्रैम्पॉन नहीं होते थे, पर मैं पास कर गई, मतलब मैं आ गई। और इनफैक्ट ग्रेडिंग भी मेरी अच्छी आई है, अल्फा आई है। एक्सीलेंट। मैसेज मैं यही दे रही हूँ, जितनी औरतें यहाँ बैठी हैं, स्पेशली जो यंग गर्ल्स बैठी हैं ना, या जो बच्चे, जो लड़के भी बैठे हैं, स्टीरियोटाइप मत करिए। एवरीथिंग इज इनसाइड यू, व्हाट यू नीड इज इनसाइड यू। आप छोटे छोटे स्टेप लीजिए। मैं वही माउंटेनिंग कोर्स में छोटे छोटे 6 बजे स्टेप लेते तो लगता था नहीं चल पाएंगे, बट हमारे इंस्ट्रक्टर, हमारे उस्ताद हमको कहते थे सिर्फ अपने कदमों को देखो, वो मंजिल मत देखो। छोटे छोटे स्टेप से हम वाकई में बहुत दूर, मतलब 2 बजे तक तो कब 10,000 फीट से 12,000 फीट पे हम पहुंच जाते थे, पता ही नहीं चलता था। तो खुद पे भरोसा अगर आप रख रहे हैं, और स्टीरियोटाइप मत करिए। आप लीडर भी हो सकते हैं, आप होम मेकर भी हो सकते हैं, आप फादर भी हो सकते हैं, आप बहुत बड़े एडवेंचरर भी हो सकते हैं, पैराट्रूपर भी हो सकते हैं। इट्स टोटली अप टू कि व्हाट यू बिलीव इन। यू नो, आप अगर होम मेकर हैं, आपके ऊपर परिवार की जिम्मेदारी है, उसके साथ भी यू कैन हैव ग्राउंड्स बीनीथ योर फीट, you can have some time for yourself. It is very important to have some time for yourself, for your own growth. Because जैसे यहाँ पे जो mothers बैठी हैं, या तो I would like to say कि जब तक आप नहीं grow करेंगे ना, आप अपने परिवार को, अपने बच्चों को, अपने समाज को, अपने neighbors को नहीं दे पाएंगे। So हमारी individual responsibility है, हर जिम्मेदारी दूसरों की नहीं है कि पापा करेंगे तो वही कमाएंगे। हमारी भी जिम्मेदारी है कि हम वो करें जो हम बेस्ट कर सकते हैं। So that is it.